अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से खुमार की नेक्स्ट एपिसोड की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे बिल आखिर हरीम को मालूम हो ही गया फाइज का। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की प्रोमो रिव्यू की जानिब। फाइज की वालदा और बहन जिन्हें वक्त यहाँ पर ले आया कि आज वो हरीम के घर पर पनाह लिए हुए हैं और हरीम ने भी अपना दिल बड़ा किया। तो कुछ वक्त बीतने के बाद हरीम के वालिद उससे पूछते हैं कि फाइज का मालूम हुआ कहाँ है वो। तो हरीम ने साफ मना कर दिया, ना मैंने पूछा ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तो वो फौरन बर्तन उठाने में लग गई ताकि वालिद उससे अगला सवाल कर ही ना सकें। फिर यूं ही ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब नाश्ते की टेबल पर फोन आ गया। कहकशां बेगम तो परेशान हो जाती हैं, कहाँ कैसे मुझे बताए कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। सामने खड़ी रोटियां लेकर आते हुए ये हरीम भी सुन लेती हैं, वो भी परेशान हो गई। ऐसे में हरीम का बॉस भी आ गया। फाइज की वालदा लाइबा को बताती हैं तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक हुआ है, जेल वाले उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनकर हरीम भी नहीं रह पाती, माजी तो वो भुला ही देती है, इन्हें माफ कर चुकी है। अब ना सिर्फ हरीम बल्कि उसका बॉस भी उन्हें यहाँ पर लेकर आता है। अपने शोहर को इस हालत में देखा तो कहकशां बेगम तो और भी परेशान हो जाती हैं कि किस तरह से उनकी हालत हो चुकी है। मगर वालिद तो फौरन पूछ लेता है फाइज नहीं आया। तो कहकशां बेगम रोते हुए बताती है फाइज का कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही हरीम तो मुतवज्जा हो जाती है। एक इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गया था, फिर उसके बाद उससे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। उसने कॉल भी नहीं की और फोन भी बंद जा रहा है। ये सब सुनते ही हरीम जैसे साकित रह गई हो, उसकी आंखें नम हो गई। दिल जैसे एकदम से फाइज की तरफ खींच गया और वहाँ पर फाइज को भी होश आ चुका है, हरीम का नाम बता चुका है और डॉक्टर भी उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है। मगर फिर विवश ड्रामे की कहानी में अगला ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इस कहकशां बेगम का सारा किया कराया उसी के सामने एक बार फिर से आ गया। जो समझते थे कि इस नासिर मियाँ से तो उनकी जान ही छूटी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होता। वो पहले भी अपने लिए लालची हुआ था। फाइज को यकीन दिलाने के लिए कुरान की झूठी कसम भी उठा ली, तो अब भी अपने इलाज के लिए फिर से लालची बन गया। फाइज की वालदा को कॉल करके धमकी देता है मुझे अपने इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। और ऐसे में इस नासिर की बीवी पीछे खड़ी सब कुछ सुन लेती है और अब उसे मालूम हुआ कि इसका जरिए माश यही था, यानी ये लोगों को ब्लैकमेल करता था, रकम बटोरता था और घर बैठकर बस रोटी ही तोड़ता था। नासिर ने तो और भी धमकी दे दी, वरना मैं फाइज को बता दूंगा कि किस तरह से तुमने उसकी जिंदगी में जहर घोला था, तुमने किस तरह से हरीम पर इल्जामात लगाए थे। ये सब सुनकर कहकशां बेगम तो दंग रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ था उनके पास, मालो दौलत थी, लेकिन अब तो ये खुद ही खाली हाथ हैं। अब भला इस नासिर को कैसे भरेंगी। और अब वो इस मकाम पर आ खड़ी हुई हैं कि वो फाइज को सच्चाई बताकर खोना भी नहीं चाहती। मगर अब तो जो भी है ये कहकशां बेगम तो फंस गई। फोन बंद होने के बाद परेशानी से टहलती हैं तो सामने बैठी लाइबा जो सब्जी बना रही थी वालदा को देखकर परेशान होने लगी। मॉम क्या हुआ है, आप क्यों इस तरह से परेशान हैं, कोई बात है क्या। अब क्या बताए लाइबा को कि क्या करतूत किए हैं मैंने। जबकि यहाँ पर हरीम जो खुद को लाताल्लुक समझती रही फाइज से, हकीकत में फाइज से उसका दिल का रिश्ता ही है जो उसके लिए सुनकर फिक्रमंद हो जाती है। और अब उसे अंदर ही अंदर से फाइज की परेशानी खाई चली जाती है। पहले तसल्ली थी कि कहीं न कहीं होगा, मगर उसकी वालदा से ये हकीकत सुनी तो वो और ज्यादा परेशान हो गई कि मालूम नहीं फाइज ठीक भी होंगे या नहीं। और फिर होप से यही फाइज यहाँ पर आ ही जाएगा। और इधर से नासिर भी तो तैयार ही बैठा है सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि अब कहकशां बेगम के पास देने को कुछ भी नहीं। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की कहानी का अब ड्रॉप सीन आने वाला है, नासिर क्या सारी हकीकत अब फाइज के आने पर बता देगा, क्योंकि बहुत ही ये बातें राज ही रह गईं, अब तो खुलकर ही रहनी है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।